नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी विषय के इस वीडियो में। हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे विलोम शब्दों को और विलोम शब्दों के कुछ जो नियम होते हैं कि हमें विलोम शब्द किस प्रकार से लिखने हैं, किस शब्द का विलोम क्या होना चाहिए, वो नियम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपकी यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम विलोम शब्दों के नियम को। तो उसके पहले हमें विलोम शब्दों को जानना होगा कि विलोम शब्द होते क्या हैं। तो साथियों, अगर हम विलोम शब्दों को देखें तो इनको कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है, ये क्या होते हैं? विलोम शब्द। और विलोम शब्दों को बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो हम ये समझेंगे कि विलोम शब्दों को बनाने के नियम कौन कौन से हैं। तो अगर हम विलोम शब्दों के नियमों को समझें तो सबसे पहला नियम है सजातीयता का नियम। क्या है? सजातीयता का नियम। ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना है कि विलोम शब्द हमेशा उसी व्याकरणिक श्रेणी का होना चाहिए जिसका मूल शब्द होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? विलोम शब्द हमेशा उसी श्रेणी का होना चाहिए जिसका मूल शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब हुआ कि अगर संज्ञा शब्द है, अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है राजा और इधर क्या दिया हुआ है? रंग। ठीक, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। ऐसे ही इधर नर और नारी है ना, तो संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर विशेषण शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। जैसे मीठा का क्या है? कड़वा। अगर कोई तत्सम शब्द लिखा हुआ है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। जैसे प्रकाश लिखा हुआ है और प्रकाश का विलोम क्या है? अंधकार। क्या है? प्रकाश लिखा हुआ है इधर और प्रकाश का विलोम क्या है इधर? अंधकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तद्भव, तो अगर कोई तद्भव शब्द लिखा हुआ है, क्या? अगर कोई तद्भव शब्द लिखा है तो इसका विलोम भी क्या होना चाहिए? तद्भव ही होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। जैसे उजाला। ठीक है, उजाला का क्या हो जाएगा? अंधेरा। क्या हो जाएगा? उजाला का अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सजातीयता का नियम काम करता है विलोम शब्दों में। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी संज्ञा शब्द का पूछ रहा है विलोम, तो हमें जो 4 विकल्प दिए होंगे पेपर में, हमें उनमें से संज्ञा शब्द ही देखना है, वही उसका सबसे उचित विलोम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे लिंग परिवर्तन के आधार पर। क्या देखेंगे? आगे है हमारा लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम शब्द। तो देखते हैं साथियों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े बनाकर। ठीक है, ये क्या है? मतलब जैसे अगर पुल्लिंग है, ठीक है, तो उसमें हम विपरीतार्थक में स्त्रीलिंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्त्रीलिंग लिख देते हैं। जैसे बेटा है अगर तो बेटी हो जाएगा, हाथी है अगर तो हथिनी हो जाएगा, शेर है तो शेरनी हो जाएगा, युवक है तो युवती हो जाएगा। इस तरीके से हम लिंग में परिवर्तन कर देते हैं तो उस शब्द का विलोम बन जाता है। ये हमें याद रखना है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया विलोम शब्द के नियम का कि हम अगर लिंग परिवर्तन कर दें तो भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं। इसके बाद उपसर्गों को जोड़कर तीसरा और महत्वपूर्ण नियम है। क्या है? उपसर्गों को जोड़कर, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, जैसे अब इसमें आपके सामने उदाहरण है। सबसे पहले कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग। क्या है? आ उपसर्ग को हमने जोड़ा। जैसे शब्द दिया हुआ है हमारे सामने, क्या? न्याय। क्या दिया हुआ है? न्याय। और न्याय में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? अन्याय। क्या बन गया?
अन्याय बन गया। इधर हमने अप जोड़ दिया उपसर्ग, तो अगर यस दिया हुआ है और यस में हमने अप शब्द जोड़ दिया, अप उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? अपयश बन गया, है ना? ऐसे ही अगर निस या निरादर, तो अब देखिए आदर इधर लिखा हुआ है शब्द और हमने निर जोड़ दिया उपसर्ग, तो क्या बन गया? निरादर। ऐसे ही वी, तो राग में हमने क्या जोड़ दिया? वी, तो ये क्या बन गया? विराग बन गया। क्या बन गया? विराग बन गया। ऐसे ही प्रति, तो वादी शब्द है और अगर हम इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिवादी। क्या बन जाएगा? प्रतिवादी। ऐसे ही दुर, तो जन है और दुर्जन, क्या बन जाएगा? जन का दुर्जन, दुर उपसर्ग से बन जाएगा। तो साथियों ये है, उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या? उपसर्ग जोड़कर। अब हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्गों को बदल कर आपस में, है ना? उपसर्गों को बदल देते हैं तो भी उसका विलोम शब्द बन जाता है। तो ये किस प्रकार बनता है इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब इसमें क्या है? शब्द में लगे उपसर्ग को, क्या होता है? शब्द में लगे उपसर्ग को उसके विरोधी उपसर्ग से हम बदल कर क्या करते हैं? उसका विलोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? विलोम बना देते हैं। अगर इधर हम लिखें, क्या है? शब्द में लगे उपसर्ग को उसके विरोधी उपसर्ग से बदल कर उस शब्द का विलोम बना देते हैं। उस शब्द का विलोम बना देते हैं। उस शब्द का विलोम हम बना देते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जैसे, जैसे में अगर हम देखेंगे इधर, तो सु और कु, ये दोनों आपस में क्या है? विरोधी उपसर्ग है कि नहीं है? दोनों सु और कु। और जब हम इधर देखते हैं तो सुपुत्र का क्या हो जाएगा? सुपुत्र में अगर हमने जोड़ दिया तो सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र। क्या हो जाएगा? कुपुत्र। सुमार्ग, तो सुमार्ग क्या हो जाएगा? कुमार्ग, है ना? अच्छा मार्ग, बुरा मार्ग। अनु, अनु का क्या होता है? प्रति। क्या होता है? प्रति। तो जैसे अनुकूल जोड़ दिया और अनुकूल में उसका विरोधी उपसर्ग लगा दिया प्रति, तो क्या हो गया? प्रतिकूल। क्या हो गया? प्रतिकूल। हो गया ना? ऐसे ही अनु, अनु उपसर्ग का जो विरोधी है वो वी है, तो विराग। अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग। ये आपको याद रखना है। ये चौथा नियम है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। इसके बाद आगे है प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। क्या है? प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। अब हम इसको देखेंगे कि प्रत्यय परिवर्तन द्वारा कैसे बनता है। तो देखिए, जिन शब्दों के अंत में क्या जुड़े होते हैं? प्रत्यय जुड़े होते हैं। इसे हम देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े होते हैं तो उनके प्रत्ययों को बदल कर, उनके प्रत्ययों को बदल कर उसका विलोम हम बना देते हैं। जैसे उदयाचल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उदयाचल। तो उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल। क्या हो जाएगा? अस्ताचल। ऐसे ही गतिमान का क्या हो जाएगा? गतिहीन, है ना? ऐसे ही दयापूर्ण का क्या हो जाएगा? दया शून्य। क्या हो जाएगा? दयापूर्ण का दया शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बना देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है नकारात्मक समास के पद बनाकर। ठीक है। क्या कर देते हैं? नकारात्मक पद बनाकर। जैसे हम क्या करते हैं? आ शब्द जोड़ देते हैं तो नकारात्मक बन जाता है। तो या अन जोड़ देते हैं। तो जिन शब्दों की शुरुआत में निषेधात्मक, क्या लिखा हुआ है? जिन शब्दों की शुरुआत में निषेधात्मक आ या अन लगा दिया जाता है तो विलोम शब्द उसका बन जाता है। जैसे आदि है। क्या इधर? ये आदि लिखा हुआ है, तो आदि का क्या हो गया? अनादि। क्या हो गया? अनादि। अब इधर ये संभव लिखा हुआ है, तो संभव का क्या हो गया? असंभव, है ना? लौकिक का क्या हो गया? अलौकिक। क्या हो गया लौकिक का? अलौकिक। तो इस तरीके से ये जो आ और अन शब्द लगाकर हम विलोम शब्द बना देते हैं। तो इसके बाद सातवां है नियम
पूर्णतः भिन्न जातीय शब्द मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र शब्द होते हैं, वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे इनका मतलब ये होता है कि ऐसे जो शब्द होते हैं, वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते। पूर्णतः भिन्न ही होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे में अगर हम समझें तो लाभ का क्या हो जाएगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। देखिए बिल्कुल अलग-अलग शब्द हैं। गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। तो ये भी एक नियम होता है कि पूर्णतः अलग-अलग शब्दों के भी विलोम होते हैं, वो भी अलग-अलग शब्द होते हैं। तो ये क्या हो गया? 7वां नियम हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको जो विलोम शब्दों के नियम हैं, वो बताने का प्रयास किया कि विलोम शब्द किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है? आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि देखिए, इधर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है आपको, क्या है? परीक्षा में अक्सर एक ही शब्द के 4 विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है? याद रखना है आपको अपनी परीक्षा के लिए। और यहाँ नियम 1 जो सजातीयता का काम आता है। ठीक है? एक ही विकल्प के क्या दिए जाएँगे? एक ही शब्द के 4 विकल्प दिए जाएँगे, तो फिर वहाँ पर हम कौन-सा नियम लगाएँगे? सजातीयता का नियम लगाएँगे। जैसे चूँकि स्वर्ग तत्सम है, ठीक है? इसलिए उसका सही विलोम तत्सम शब्द नरक ही होगा। कहीं-कहीं अगर दोखज भी लिखा मिल जाए, तो ये नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है। तो ये था विलोम शब्द जो हमने आपको बताने का प्रयास किया और विलोम शब्दों के नियम। इसके बाद हम आगे अ, कुछ जैसे कहते हैं विराम चिन्ह क्रिया और क्रिया के भेद, वाक्य वाक्य के प्रकार, ये सब चीज़ें हम आगे के वीडियो में आपको बताएँगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें भी मनोबल प्राप्त होता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।